चलिए, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टॉटोमेरिज्म। क्या पढ़ रहे थे? टॉटोमेरिज्म। एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, नाइट्रोसो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करता है अगर उसके पास कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हो। कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हो? sp3, और उसका एनाइन रेजोनेंस करके कहां पहुंचे? ऑक्सीजन पे। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करता है, और अगर नहीं होती है तो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। अब एग्जाम में बात मत करो पीछे, अब एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, इनको उठा के फेंक देना अगर कोई भी बात करे तो पीछे से। ठीक है, अब अगर एग्जाम की बात करें, जब मैं बोलूं तब बोलना है। ऑलरेडी मैं इतना बुलवाता हूं क्लास के अंदर कि गले में आवाज ही नहीं बचनी चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, और उसके बाद खुद के बोलने के लिए भी टाइम बचता है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। बताओ, रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल, वेकेंट पाई सिंगल, लोन पेयर पाई सिंगल, पेडिकल पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई, चार्ज, ऑक्टेट, ई एन, अपोजिट चार्ज। सिंगल या डबल? सिंगल में रज हो गया तो लैंड कम, डबल में रज हो गया तो लैंड ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। बेसिक स्ट्रेंथ में केटाइन का। क्या केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके एनाइन को। रज्जो केटाइन ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? मोर रज्जो या नो रज्जो? नो नो रज्जो या रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या सपड़ा? सपड़ा या सपड़ा प्लस रज्जो? अच्छा बताइए, क्या इस वाले कार्बोकेटाइन को सपना मिले? अरे कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर वाला। क्या इसका सपना पूरा हो रहा है? ये बताइए, क्या इस कार्बोकेटाइन का सपना पूरा हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, रज्जो ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? अच्छा, गुआनाडीन ज्यादा बेसिक या माइट? लोकलाइज या डीलोकलाइज? SIR का मतलब बाहर का अंदर से क्या रुका? SIP मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl, FeHCl, H2PD। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2। क्या डालेंगे? H3PO। दिवाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? ZnHCl, मेंशन, क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, लाहा। एसिड बोलेगा? अल्कीन बोलेगा? एसिड बोलेगा? एल्डिहाइड बोलेगा? कीटोन बोलेगा? एसिड हैलाइड बोलेगा? ईस्टर बोलेगा? साइनाइड बोलेगा? आइसोसाइनाइड? नाइट्रो, नाइट्रोसो, इन, आइन, आइन, एल्डिहाइड। सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? डिबाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को? रेड फॉस्फोरस एचआई का क्या नारा? कौन टकराएगा? स्टैगर इक्लिप्स, गॉसियन टेयर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। 2 बच्चे, एक जेल, लिक्विड और रियल। जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे, लाई इन दे। रिंग में डबल बॉन्ड कब तक नहीं करेगा? 7। सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद हम पढ़ रहे थे टॉटोमर। क्या पढ़ रहे थे? ये बताइए, कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। अब करेगा? ये करेगा अगल से या बगल से? अगल से करेगा नहीं करेगा? कहां से करेगा? अब करेगा अगल से, बगल से, नगल से। है? क्या ये वाला हाइड्रोजन कॉन्जुगेटेड है? अब करेगा ये। अच्छा, आप बताइए, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, ये बताइए, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से करेगा नहीं करेगा? पक्का? अगला लिखो, परसेंटेज ऑफ इनॉल। परसेंटेज ऑफ इनॉल, परसेंटेज ऑफ इनॉल एक और नाम लिखें, इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन और करके एक और नाम लिखे, इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट
ठीक है, लिखे इन जनरल कंडीशन कीटो फॉर्म is more stable than keto form is more stable than enol form. Keto form is more stable than enol form, but in following condition enol form is more stable than keto form. Enol form is more stable than keto form. ठीक है, जनरली कीटो ज्यादा स्टेबल या इनॉल? कीटो। मगर जो आगे आने वाले कंडीशंस में आपको बताने जा रहा हूं उसमें इनॉल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। किससे? कीटो से। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना बात को। दूसरा और अंतिम क्वेश्चन है टॉटोमेरिज्म का, ये कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करता है। पहला तो ये आता है, दूसरा आता है इनोलाइजेशन कहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, एक ए फॉर्म है, एक बी फॉर्म है, और ये बीच में बताओ रेजोनेंस का साइन है या इक्विलिब्रियम का? मान लीजिए ए फॉर्म कीटो है और बी फॉर्म इनॉल है। मान लीजिए ए से बी की तरफ जाने पर अगर इनॉल अनस्टेबल हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहां आएगा? बैकवर्ड आएगा। तो कीटो फॉर्म का परसेंटेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इनॉल फॉर्म का परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लीजिए ये 90% है तो ये कितना परसेंट रहेगा? 10%। ठीक है, मान लीजिए ये 80% है तो ये कितना रहेगा? 20%। तो इक्विलिब्रियम में या तो कीटो फॉर्म रहेगा या फिर इनॉल फॉर्म रहेगा। ठीक है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। यह बात अगर समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए पहले इस पे काम कर रहे हैं, बाकी तो बहुत आसान है। यह बताओ अगर कीटो ज्यादा है तो इनॉल क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? ओके, मान लीजिए अगर इनॉल ज्यादा है, इनॉल स्टेबल है, तो इनॉल 90% है, तो कीटो क्या होगा? 10%। मान लो बेटा एक कीटो फॉर्म है, उसके दो तरह के इनॉल फॉर्म बन सकते हैं, एक तो ए और एक इनॉल बन सकता है बी। दो तरह के इनॉल फॉर्म बन सकते हैं, एक तो ए और एक बी। मान लीजिए यहां से यहां जाने पर इनॉल का परसेंटेज बढ़ रहा है, ये वाला इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो बताइए ए इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा या बी का? मान लीजिए ए 90% है तो फिर बचा हुआ उसमें 10% कौन होगा? कीटो। कौन होगा? कीटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इक्विलिब्रियम है, या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, या ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, या तो एट अ टाइम इन दोनों में से एक होगा या एट अ टाइम इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाला इनॉल स्टेबल हो रहा है तो इसका परसेंटेज क्या होगा? बढ़ेगा। मान लो ये 80% है तो अब बताओ 20% कौन होगा? कीटो। ठीक है, मान लीजिए ये स्टेबल नहीं है, ये वाला स्टेबल है, ये 80% है, तो बचा हुआ 20% बताओ क्या होगा? ए वाला इनॉल या कीटो फॉर्म? कीटो। तो एट अ टाइम इक्विलिब्रियम में या तो कीटो होगा या फिर इनॉल होगा। एरोमेटिक देखना आता है आप लोगों को? अगर प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो क्या बोलेंगे? एरो। और 6 पाई आ जाए? एरो। 10 पाई आ जाए? पक्का? ये बताओ बेटा, ये जो है क्या ये प्लेनर है? साइक्लिक रेजोनेंस है? 2 पाई या 4 पाई? एरो या आंटे? ओके, ये बताओ क्या ये प्लेनर है? प्लेनर है, इसका यूज करेंगे। प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, कितना पाई? एरो या आंटे? ओके, ये बताओ बेटा क्या ये कंपाउंड अगर आपसे पूछा जाए प्लेनर है? साइक्लिक रज्जो है? साइक्लिक रज्जो है? 6 पाई या 4 पाई? एरो या आंटे? ओके, अब यहां पर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये बताओ बेटा क्या ये प्लेनर है? प्लेनर है, साइक्लिक रज्जो है? साइक्लिक रज्जो है, कितना पाई? क्या बोलेंगे? एरो। क्या बोलेंगे? एरो। ये बाहर वाला नहीं गिनना है, अंदर वाला जो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। और हो सकता है आपने इस एग्जाम में ऐसा फोटो देखा हो। देखा था ऐसा फोटो? देखा था? ठीक है, IIT जेईई एग्जाम में 2011 के अंदर वो क्वेश्चन आया था
और बहुत लल्लू छाप क्वेश्चन है, कभी भी हमारे एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है। अब बताओ कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा? तो ये साहब ऐसा ही बनेगा। अब बताओ एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो अब आप जो है यहां पर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ इनॉल। हमें एग्जाम में कीटो फॉर्म दिया होगा, एक तो हवा में हमें पता होना चाहिए टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, और अगर पता लग गया तो हवा में HOH घुमा के इनॉल बनाना है, उसके बाद पता लगाना है कि इनोलाइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटाइजेशन। अगर इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं तो उसमें इनॉल का परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा। मान लीजिए कीटो और इनॉल है, और इनॉल की तरफ जाने पर अगर इनॉल एरोमेटिक हो रहा है तो स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल? स्टेबल। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड? फॉरवर्ड। तो इसका परसेंटेज क्या होगा? बढ़ेगा। तो कीटो का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इससे डिसाइड नहीं हो रहा है तो भैया दूसरा पॉइंट आता है, जनरली एरोमेटाइजेशन सबसे पहले आ जाता है साहब, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस। अच्छा बताओ रेजोनेंस जानते हो या नहीं जानते हैं? तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस के बारे में बात करें। अब देखो रेजोनेंस क्या है, ये बताओ बेटा, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? पाई सिंगल पाई। अच्छा ये बताओ, ये रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या यहां से लेकर यहां तक हो रहा है? कितने पाई बॉन्ड में हो रहा है? 3 में या 2 में? क्या यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस हो रहा है? इसमें कितने पाई बॉन्ड में? क्या ये रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा ये बताओ बेटा, यहां पर क्या पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है? तो क्या ये पाई बॉन्ड 2 जगह डिवाइड हो रहा है क्या? जब 2 जगह डिवाइड हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। और एक सीधा चलता है तो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड। तो बताओ ये एक्सटेंडेड है या क्रॉस? अच्छा ये बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? करा फिर, अब बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा अब बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्रॉस या एक्सटेंडेड? अच्छा बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्रॉस या एक्सटेंडेड? क्रॉस। क्या यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस है क्या? इसे क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड। ये बताओ रेजोनेंस इधर है और इधर है, क्रॉस है या एक्सटेंडेड है? क्रॉस। क्लियर है क्रॉस और एक्सटेंडेड? तो जब एक लाइन में रेजोनेंस हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। अगर एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता है उस कंडीशन में भी बेटा इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। जैसे भाई साहब मैंने यहां पर फोटो बनाया, इस तरह से लिखा C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH OH CH3। बताओ क्या पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस है? क्या पाई सिंगल लल्ला लोन पेयर में रेजोनेंस है? लोन पेयर ही नहीं है या नहीं है? कितने लल्ला? 2 लल्ला 3 लल्ला। रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बताओ बेटा क्या रेजोनेंस यहां से लेकर यहां तक हो रहा है क्या? क्रॉस है या एक्सटेंडेड? एक्सटेंडेड। क्रॉस या एक्सटेंडेड? ये बताओ बेटा रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? पक्का? ठीक है। तो रेजोनेंस और एक्सटेंडेड में तो दिक्कत नहीं किसी को। ओके चलिए अब हम बात करते हैं, अगर इससे भी आंसर नहीं आता है तो साहब आंसर आता है H बॉन्डिंग। परसेंटेज ऑफ इनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग। यदि इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उस कंडीशन में इनॉल फॉर्म क्या होगा? स्टेबल। और अगर यह भी आंसर नहीं लाता है तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एनाइन के स्टेबिलिटी से आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो करें, स्टार्ट करें, तैयार हो? कीटो फॉर्म दिया होगा, इनॉल फॉर्म बनाना होगा। अगर इनॉल में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गए तो वो उसका इनॉल क्या होगा? स्टेबल। अगर एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया तो उसका इनॉल क्या होगा? स्टेबल। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो उसका इनॉल क्या होगा? स्टेबल। ठीक है। तो यहां पर बेटा आपको एग्जाम में कीटो फॉर्म दिया होगा, उस कीटो को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इनॉल। और फिर आपको स्टेबिलिटी बतानी पड़ेगी कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है। तो चलिए प्रयास करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बताइए बेटा, पहले तो बताओ क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? कौन से हाइड्रोजन से टॉटोमेरिज्म होगा? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये वाला H निकाल दूं? ये वाला H निकाल दूं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां क्या बनेगा? पाई।
तो साहब यहां पर बन चुका है क्या, पाई। ठीक है, और ये पाई किस में कन्वर्ट, लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या खा जाएगा, H। तो अब आप देखो साहब, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। OH को क्या बोलते हैं, ऑल। कौन सा फॉर्म है, इनॉल। बताइए क्या इस इनॉल फॉर्म में साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है क्या, साइक्लिक रेजोनेंस में 6 पाई या 8 पाई, 6 पाई तो एरो या अंटे, तो दिस वाला पोर्शन क्या है, एरो, और ये वाला क्या है, नॉन। तो बताइए नॉन ज्यादा स्टेबल है या एरो, क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड जाएगा, तो इसका परसेंटेज बढ़ा या कम हुआ, और इस वाले का, अगर ये 99.99% है तो ये कितना परसेंट होगा, 0.1%। बताइए कीटो का परसेंट ज्यादा या इनॉल, इनॉल स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल, तो बताइए ए और बी में से ज्यादा स्टेबल ए वाला या बी वाला, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। क्लियर, कोई डाउट है, तो कीटो फॉर्म हमें एग्जाम में दिया होगा। ठीक है, मान लो मैंने ये फोटो बना दिया, हो सकता है एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन ना है, ऐसा फोटो बना कर आ जाए। बताइए, ये बताओ टॉटोमरिज्म शो करेगा, देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। बताइए टॉटोमरिज्म शो करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा, पक्का। अब हवा में इनॉल बनाना पड़ेगा, बना दो, बना दिया, तो साहब यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, तो इधर आ जाएगा साहब डबल बॉन्ड, ये पाई इधर, यहां डबल, ये इधर मूव करेगा, तो यहां पर OH बन जाएगा। बताइए क्या ये साइक्लिक रेजोनेंस है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन या ऑल, और OH को कौन सा फॉर्म है, इनॉल है क्या, और फिनाइल रिंग पर इनॉल बना है, तो साहब इसे हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो फिनॉल में क्या छुपा है, इनॉल, क्या छुपा है, इनॉल। तो फिनाइल रिंग पे बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो बताइए एरोमेटिक है या नहीं है, तो कीटो का परसेंटेज ज्यादा या इनॉल। अब मान लीजिए ये रट के गए, क्या क्या रटोगे, कुछ नहीं हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ये बताओ टॉटोमरिज्म शो करेगा, करेगा या नहीं करेगा, इनॉल एरोमेटिक बनेगा नहीं बनेगा, मुझे नहीं आता, आप बताओ, बनेगा तो इनॉलाइजेशन ज्यादा या कम, पक्का। क्वेश्चन का वैरायटी चेंज कर दूं, ओके। अब बताओ टॉटोमरिज्म शो करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा या नहीं करेगा, तो साहब ये वाला एच घुमा घुमू के इस रिंग को क्या बना देगा, एरोमेटिक। तो इनोलाइजेशन ज्यादा हुआ या कम हुआ, तो इनोलाइजेशन कब ज्यादा, एरोमेटिक, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। पहले क्या देखना है, उसके बाद एक्सटेंडेड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइए देवियों सज्जनों, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने, क्या लगता है आपको, गुस्ताखी कर पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कर पाएगा। ये टॉटोमरिज्म शो कर जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी आंखों के सामने ऐसा कांड होगा, तो भाई साहब ये वाला हाइड्रोजन जो है इधर मूव करेगा, पाई लोन पेयर, और लोन पेयर खा जाएगा H। तो जैसे ही खा गया, खाने के बाद साहब यहां पर ऐसा फोटो बना, ये OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल, कौन सा फॉर्म बना, इनॉल। अब बताइए क्या पाई सिंगल लोन पेयर साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक रेजो में कितने पाई, 4 पाई या 6 पाई, 6 पाई से एरो या अंटे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो परसेंटेज बढ़ेगा या कम होगा, तो इनोलाइजेशन ज्यादा या कम, पक्का। तो यहां पर बताइए स्टेबल वाला भैया ए होगा या बी होगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, मान लीजिए ये रट के चले गए कि हम तो सारे रट लेंगे, तो फिर जो है बर्बाद हो जाओगे। अगला फोटो ये आ जाएगा एग्जाम में, करेगा टॉटोमरिज्म शो या नहीं करेगा, पक्का। तो भाई साहब ये इधर गया, ये इधर गया, ये लोन पेयर H खा गया, और जैसे ही खाया यहां पर ऐसा वाला फोटो बन गया, और जैसे ही फोटो बना ये OH। बताइए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन, OH को ऑल, कौन सा फॉर्म, इनॉल। बताइए बेटा क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है, ये बताओ एरोमेटिक है या नहीं है या नहीं है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड, तो परसेंटेज ज्यादा या कम, ज्यादा, तो स्टेबल बताइए ए या बी, बी इज मोर स्टेबल देन ए। एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान लीजिए एरोमेटिक से आंसर नहीं आ रहा है, देन वी विल चेक एक्सटेंडेड रेजोनेंस। अच्छा बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने
करेगा टॉटोमेरिज्म शो? सोच लो, करेगा या नहीं करेगा? मिडिल से करेगा या टर्मिनल? टर्मिनल। क्या ये वाला हाइड्रोजन कॉन्जुगेटेड है? क्या ये sp3 है? क्या यहां वाले एनाइन को रज्जो मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो अगल जाएगा बगल या कहीं भी? कहीं भी जा सकता है साहब। तो यहां पर ये टॉटोमेरिज्म शो कर जाएगा। हम इसको इधर ले गए, तो जैसे इसको इधर ले गए, यहां पर भाई ऐसा फोटो बना, डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड OH एंड H। ठीक है, बनेगा ऐसा। यहां क्या बनेगा? डबल। पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। और इस लोन पेयर पे क्या जुड़ जाएगा? H। अब आप देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इन। OH को क्या बोलेंगे? ऑल। पहले तो बताओ, क्या ये साइक्लिक है ना? साइक्लिक है या नहीं है? ओके, अब एरोमेटिक का तो खत्म हो गया क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। अच्छा, रेजोनेंस हो रहा है? पाई सिंगल लोन पेयर। क्या एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस से इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल या कीटो? तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगा, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है एक्सटेंडेड रेजोनेंस में इनॉल फॉर्म बन जाता है, और एरोमेटिसिटी में 99% इनॉल फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि इनोलाइजेशन फर्स्ट में ज्यादा हो गया सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट क्या बन रहा है? एरोमेटिक। उसके बाद क्या देखना है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और साहब, एक्सटेंडेड रेजोनेंस के साथ में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है या नहीं हो रही है? चिलेटिंग रिंग का नाम सुना आपने, इनऑर्गेनिक? तो यहां पर चिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखनी, पहले क्या देखना है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। जैसे अगला एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बताओ, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? अच्छा, करेगा। अच्छा, टर्मिनल वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या मिडिल वाला? मिडिल वाले एनाइन को रज्जो मिलेगी नहीं मिलेगी? अगल में भी मिलेगी और बगल में भी मिलेगी। तो ज्यादा एसिडिक मिडिल वाला या टर्मिनल? तो मिडिल वाला H निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। अब साहब इधर गया पाई लोन पेयर, और इस लोन पेयर पर ये H आकर यहां पर जुड़ जाएगा। तो जैसे यहां पर जुड़ेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड OH। अब बताओ, एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। अच्छा, पाई सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस हो रहा है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड। तो इसका परसेंटेज बढ़ा या कम हुआ? तो इनोलाइजेशन ज्यादा या कम? पहला डाउट, नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, बताओ टर्मिनल वाला H पहले निकलेगा या मिडिल वाला? क्यों निकलेगा? ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक? ठीक है, तो मिडिल वाला H निकलेगा। तो बताइए, इसमें कीटो का परसेंट ज्यादा होगा या इनॉल? तो A और B में से ज्यादा स्टेबल? एग्जाम के अंदर A भी बना दिया था, B भी बना दिया था, पूछा जाता ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बताओ, B वाला या A वाला? छापो। बात मत करो, नोट करो।
ये कंप्लीट। सिर्फ एक फोर्थ क्वेश्चन डाउट आया है, इसे एक्सप्लेन करना है, फिफ्थ भी, बाकी रब कर दूं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जिसका डाउट है, सबसे पहला डाउट, एग्जाम में आपको इनॉल फॉर्म नहीं दिया होगा, आपको कीटो फॉर्म दिया होगा। तो पहले तो आपको यह पहचानना पड़ेगा ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो बताओ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब इसी क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा या कीटो का। तो अगर इसका इनॉल फॉर्म एरोमेटिक बन रहा है तो उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, अगर एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है तो उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो भी इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर इस वाले हाइड्रोजन से हमने इनॉल फॉर्म बनाया, तो जैसे ही इनॉल फॉर्म बनाया, इनॉल फॉर्म बनने के बाद जो है इस वाली करीना पर आ गया साहब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बन गया साहब OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल, कौन सा फॉर्म बोलेंगे? इनॉल। और इनॉल फॉर्म जो है यहां पर अगर आप देखें तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। एरोमेटिक होने की वजह से इसका इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा तो इसका परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, अब साहब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है डाउट बना, सर फिफ्थ क्या था? फिफ्थ कुछ नहीं था कि टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो क्वेश्चन आया साहब मिडिल वाले हाइड्रोजन से टॉटोमेरिज्म शो होगा। बताओ इस वाले H से टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं चेक करा? sp3 नहीं है, हमें एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रो नाइट्रोसो में कौन सा हाइड्रोजन चाहिए? sp3, जो कॉन्जुगेटेड हो या नॉन कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड। और वो रीजन है उसका एनाइन रेजोनेंस करके ऑक्सीजन में पहुंचे। तो साहब यहां से जब H हटेगा, हटते ही यहां पर बनेगा एनाइन, एनाइन रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव H+ को खा जाएगा। और जैसे ही H+ को खाएगा, खाने के बाद यहां पर जो है ये डबल बॉन्ड एंड OH एंड H, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल, कौन सा फॉर्म बोले? इनॉल। अब हम देखेंगे एरोमेटिक नहीं है, पाई सिंगल लोन पेयर में एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, इस वजह से इसका इनोलाइजेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही जो ये 6 नंबर का क्वेश्चन नीट 2013 में आया, तो मेरा डाउट यही था इस क्वेश्चन में कि मैंने टर्मिनल से H क्यों नहीं निकाला, मिडिल से H क्यों निकाला? तो भैया ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहां वाला एनाइन कितनी बार रेजोनेंस करेगा? 2 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। In which of the following compound, in which of the following compound enolization, in which of the following compound enolization will be maximum? In which of the following compound enolization will be maximum? अब देखो बेटा, ये कौन सा फॉर्म है? कीटो या इनॉल? ये कीटो, ये कीटो, ये कीटो। एग्जाम में आपको इनॉल नहीं दिया होगा, एग्जाम में आपको क्या दिया होगा? कीटो। अब साहब कीटो को पहले तो इनॉल में बढ़ाना। ठीक है, तो बनाओ इसे। ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो क्या इसका जो इनॉल बनेगा एरोमेटिक बनेगा? बनेगा। इसका इनॉल बनेगा एरोमेटिक बनेगा? इसका बनेगा? इसका बनेगा या नहीं बनेगा? इसका इनॉल साहब इस तरह का बनेगा। और जब इनॉल इस तरह का बनेगा मतलब साइक्लिक रेजोनेंस से एरोमेटिक बन रहा है, तो बताइए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड? फॉरवर्ड। तो इसका परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा। तो इसको इनॉलाइजेशन भी क्या होगा? ज्यादा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? जब भी इनॉल कंटेन इनोलाइजेशन पूछा जाएगा तो एग्जाम में आपको क्या दिया होगा? कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म? कीटो।
उसको किस में कन्वर्ट करना है, इनॉल, उसके बाद आंसर लगाना है। ठीक है, नहीं करना रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चन, मगर टॉटोमेरिज्म और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आता है एग्जाम के अंदर, वो हमें आना चाहिए। HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। ठीक है, तो यहां पर लिखो ऑप्शन, चारों ऑप्शन लिखो और एक आंसर लगाओ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा लिखा, अगला क्वेश्चन लिखें। मैंने इस क्वेश्चन में पूछा कि चारों ऑप्शन में से आप इनॉल कंटेंट बताइए साहब कहां पर ज्यादा होगा, तो आपने एरोमेटिक देखा और उसमें आंसर लगा दिया। अब अगला क्वेश्चन है, कंपेयर दी इनोलाइजेशन, कंपेयर दी इनोलाइजेशन in the following, compare the enolization in the following compound. Compare the enolization in the following compound. ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है, तो जो भी गजनी है वो बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, पहले तो बताओ टॉटोमेरिज्म शो करेगा? पहले बताओ कीटो फॉर्म है ये इनॉल, ये वाला, ये वाला। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये वाला टॉटोमेरिज्म शो करेगा, मिडिल या टर्मिनल, मिडिल या टर्मिनल करेगा, तो दोनों तरफ से, मगर ज्यादा एसिडिक कौन सा है, मिडिल वाला या टर्मिनल? बताइए मिडिल से करेगा नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा? अब साहब इसका इनॉल फॉर्म हम बनाएंगे। ठीक है, तो साहब इसका इनॉल फॉर्म मैंने बनाया, तो जैसे ही इनॉल फॉर्म बनाया ऐसा फोटो बन गया। बताओ बेटा क्या ये एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। इसके बाद क्या देखना है, रेजोनेंस या एक्सटेंडेड रेजोनेंस? क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है? पाई सिंगल लोन पेयर, तो साहब एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, इससे तो आंसर नहीं आया। तो दूसरे एक फोटो को हमने बनाया, ये बताइए मिडिल वाला या टर्मिनल? मिडिल वाले से हमने H निकाला, और जैसे ही H निकाला यहां पर हमने OH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ एरोमेटिक है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो साहब यहां पर भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, इससे भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, अगला देखिए, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और मिडिल वाले से जैसे ही टॉटोमेरिज्म शो कराने के बाद साहब यहां पर ऐसा फोटो बन गया, और जैसे ही ऐसा फोटो बना, ये बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो पहले क्या देखना है, एरोमेटिक, तीनों नहीं है। फिर क्या देखना है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, तीनों ही है। उसके बाद क्या देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताइए क्या यहां पर ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बना सकता है? क्या क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर एक चिलेटिंग रिंग बनेगी, और वो चिलेटिंग रिंग जो है 6 मेंबर रिंग रहेगी, और 6 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल। स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो साहब H बॉन्डिंग तो यहां पर भी हो रही है, इससे तो आंसर। ठीक है, अगले को देखते हैं। ये बताओ H बॉन्डिंग होगी? पहले बताओ एक्सटेंडेड रेजोनेंस देखना है या H बॉन्डिंग? उससे पहले भी क्या देखना है, एरोमेटिक। तो यहां पर ये H बॉन्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। यहां पर अगर हम देखें इस वाले फोटो में भी साहब, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद किसका स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो भैया एक्सटेंडेड रेजोनेंस तीनों में था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में थी, इसके बाद हमने क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो साहब बीच वाला H जब निकलेगा तो यहां पर एनायन बनेगा। बताइए इस एनायन को रज्जो मिली या नहीं मिले? अगल मिली, बगल या दोनों तरफ? तो रज्जो ने इसे ऑक्सीजन में पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? इसके जीवन में कितनी बार खुशियां आई? 2 बार। तो यहां से बीच वाले हाइड्रोजन को जब हमने निकाला तो भाई साहब बीच वाले हाइड्रोजन को भी कितनी बार खुशियां मिली? 2 बार। तो खुशी इसे भी 2 बार मिली, फर्स्ट वाले को भी 2 बार मिली, इसे कितनी बार? 4 बार, 50 बार। फॉर्म मत भरना बेटा नीट का। 50 बार खुशी मिली। दिमाग खराब है, मैं तेरी खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? इधर देखो,
बताइए अगल बगल में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। कितनी बार ऑक्सीजन पे जा रहा है? 2 बार। यहां कितनी बार? 2 बार। यहां कितनी बार? 2 बार। भाई साहब एनाइन का स्टेबिलिटी रेजोनेंस से तो बराबर। बताओ एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? कैसे करते हैं? देखे लेके ये बताओ, इस मिठाई का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई। प्लस आई देगा या लेगा? देगा। ये प्लस आई भी देगा। और इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो स्टेबल अनस्टेबल? तो भाई साहब यहां पे एनाइन क्या हो रहा है? अनस्टेबल। ये बताओ बेटा, क्या ये लल्ला लोन पे रेजोनेंस कर रहा है? कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जब ये लल्ला लोन पे रेजोनेंस करेगा और ये भी रेजोनेंस करेगा तो दोनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं? रिपेल। तो भाई साहब ये भी क्या हो रहा है? रिपेल। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल या सेकंड वाला? सेकंड वाला या थर्ड वाला? सेकंड वाला, क्योंकि यहां लोन पेयर से अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो बताइए अब कीटो फॉर्म हमें दे दिया, अब इसका इनोलाइजेशन, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बताइए इनोलाइजेशन फर्स्ट में ज्यादा, सेकंड में ज्यादा है, थर्ड में? बताइए क्या तीनों में एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है? क्या तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? आंसर किससे आया? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। सीक्वेंस फॉलो करके आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, छापिए, ये पूरा लिखना पड़ेगा, आपको दिया तो कीटो फॉर्म होगा। एक्सटेंडेड रेजोनेंस तीनों में बराबर, एच बॉन्डिंग बराबर, आंसर आया स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन से। क्वेश्चन लिखो, कंपेयर दी, देखो पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, दूसरा इनॉल कंटेंट किस में ज्यादा होगा, 4 ऑप्शन में से एक लगाना है जिसमें एरोमेटिक हो, नहीं है तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो, नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं है तो एनाइन का स्टेबिलिटी। ठीक है, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो हो सकता है इनॉल भी दे दिया जाए, कीटो भी दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। अगर इनॉल एरोमेटिक हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल है या नहीं है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस है तो नहीं है या है? ठीक है, तो अब उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे हैं, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कीटो इनॉल फॉर्म, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन कीटो इनॉल फॉर्म, कीटो इनॉल फॉर्म। क्वेश्चन नीट 2013।
बोर्ड पर देखना है, समझ नहीं आएगा अगर आप जल्दबाजी करोगे तो। एक भाई साहब, मैंने पहले भी बताया आपको, एक कीटो फॉर्म है, उसके दो तरह के इनॉल बन सकते हैं, एक इनॉल ए और एक इनॉल बी। तो ये बताओ बेटा, वो दोनों तरफ जाएगा या एक तरफ जाएगा? अगर मान लीजिए वो एक ही तरफ जा रहा है तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। मान लीजिए ये 90% है तो बचा हुआ 10% बी होगा या कीटो होगा? कीटो। और ये बी वाला लास्ट में चला जाएगा। क्लियर है ये बात? तब तो अगला क्वेश्चन खत्म है, और नहीं क्लियर है तब भी खत्म है, ठीक है? क्योंकि आज नहीं, वो 10 दिन बाद डाउट बनेगा आपका। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह का दे दिया, ये बताओ क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने टॉटोमेरिज्म शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? इनॉल फॉर्म है या कीटो फॉर्म है? अब बताओ बेटा, इनॉल बनाना है टर्मिनल से बनाओ या मिडिल से? मिडिल वाला ज्यादा एसिडिक है या टर्मिनल वाला? तो भाई साहब मिडिल वाला ज्यादा एसिडिक है तो इससे ये वाला इनॉल बन जाएगा, और जैसे ही ये वाला इनॉल बनेगा, अब बताओ बेटा इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड? तो बताइए बी का परसेंटेज ज्यादा होगा या सी का? तो सी का परसेंटेज ज्यादा, उसके बाद बी होगा या ए होगा? ये कौन सा फॉर्म है? कीटो। ये कौन सा फॉर्म है? कीटो, ठीक है? और ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल। बताओ मिडिल वाला ज्यादा एसिडिक या टर्मिनल? क्या यहां से भी टॉटोमर बन सकता है? मगर ज्यादा एसिडिक कौन सा है? तो मिडिल वाले से एच निकाला, जो इनॉल है एरोमेटिक बना या एक्सटेंडेड रेजोनेंस? तो इससे इसका परसेंटेज क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो सी ज्यादा स्टेबल हुआ या कम स्टेबल? ज्यादा। उसके बाद बताओ बेटा बी होगा या ए होगा? है? उसके बाद ए। भाई कीटो फॉर्म किसी एक में ही तो जाएगा यार इनॉल में, या तो सी में जाएगा या ए में जाएगा। अब सी कौन सा? मिडिल वाला। ए कौन सा? टर्मिनल वाला। अब मान लीजिए आपको टर्मिनल वाला बनाकर भी दे दिया जाए इस तरह से, CS2 डबल बॉन्ड CS2 CO CS3। अब बताओ क्या एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। पाई सिंगल सिंगल नहीं हो रहा है। तो बताओ बेटा सी में कन्वर्ट होगा या ए में? तो इसका परसेंटेज क्या हो गया? बढ़ गया। तो सी सबसे ज्यादा। बताओ बी होगा या ए होगा? बी होगा, ठीक है? समझ गए? दिस क्वेश्चन जो है नीट 2013 में आया था। मतलब कीटो फॉर्म के इनॉल सब बना दिए और आपको कंपैरिजन करना था। छाप लो। मॉड्यूल 3 दे दो। मॉड्यूल 3 एक नोट तो लिख लो। एक नोट एक लाइन का तो ना आपका ना मेरा, एक लाइन तो चलती है, ठीक है? लिखो। लिखें अमाइड, अमाइड कॉमा यूरिया कॉमा, अमाइड कॉमा यूरिया कॉमा HCN comma ester will also show the tautomerism. Will also show the tautomerism. Will also show the tautomerism. ठीक है? इसके बारे में कुछ नहीं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से आता है। मैंने आपको टॉटोमर्स पढ़ाया, ठीक है?